press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक मजेदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार निम्रा अहमद को, उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और हिंदुस्तानी शेरनी नाज़िया इलाही खान जी, जो कि न सिर्फ बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, बल्कि आज पाकिस्तानियों के खूब मजे लेने वाली हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मुझे समझ नहीं आ रही मैं टॉपिक का आगाज कैसे करूं। पाकिस्तान की मॉडल भीख मांगते हुए पकड़ी गई है और वो जिसको कहते हैं बड़े कॉन्फिडेंस से मीडिया पर आकर इंटरव्यू देकर कहती है कि हाँ मैं तो मांगती थी भीख, मैं तो कभी अंधी बन के जाती थी, कभी मैं बहरी बन के जाती थी, कभी मैं लंगड़ी बन के जाती थी और मुख्तलिफ जगहों पर जाकर भीख मांगती थी। आज मैंने गाड़ी बना ली, आज मैंने बंगला बना लिया और मैं बहुत प्राउड हूँ। और मैं दुबई में भी गई हूँ भीख मांगने, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में गई हूँ भीख मांगने। तो मैम इसके बाद हमारा क्या इमेज जा रहा है पूरे वर्ल्ड में? 1947 से आपका क्या इमेज है बताइए? कुछ खास इमेज तो नहीं है। हाँ, जो देश भीख मांग करके ही बना है, जो देश खैरात और भीख पर ही बना, उस देश के लोग अगर भीख मांग करके गाड़ी बंगला बना रहे हैं तो मेरे लिए इसमें कोई शॉकिंग की बात नहीं है। मैं शॉक नहीं हो सकती हूँ। हाँ, आपको अपने देश के प्रति मोहब्बत है, मुझे ये जान करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पाकिस्तान इस्लामिक देश के लोग देश से मोहब्बत बाद में करते हैं, अपने इस्लाम से मोहब्बत पहले करते हैं। तो मुझे ऐसा फील होता है कि अगर आप जैसे यंगस्टर ऐसे न्यूज़ को देख करके अगर शेम फील करते हैं, आपको बुरा लगता है, उसको कंटेंट बना करके आप उस पर न्यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक वाइड स्प्रेड एक मैसेज है जो सब तक पहुंचाना चाहते हैं कि ये गलत है। आपके थॉट यही होंगे कि भाई ये गलत है। या हम जैसे भारत के पुत्र या पुत्री को आप जब बैठाते हैं अपने चैनल पर और भारत की खूबसूरती को अपने अपने चैनल के द्वारा दिखाते हैं पाकिस्तान में, तो भी आपका एक लक्ष्य होता है कि भाई देखो 77 साल पाकिस्तान का भी हुआ, 77 साल भारत का भी हुआ। आज भारत कितनी सफलता की ऊंचाइयों पर है, आसमान छू रहा है, और बिल्कुल। पाकिस्तान की बहू बेटियां कटोरा लेकर के भीख मांग रही हैं। देखिए निम्रा, मैं बहुत स्पष्ट बोलूंगी और मैं बहुत क्लियर बोलूंगी, और इसी के लिए मैं बुरी भी होती हूँ, और आपके पाकिस्तान के कुछ चुन्नू मुन्नू बंदर छाप लोग जो है वो मेरी बुराइयां भी करते हैं बैठ करके। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फैक्ट बात रखना ही मेरा कर्तव्य है। आपके पाकिस्तान में बहू बेटियां भेजना, बहू बेटियां बेचना, भीख मांगना, आतंकी हमला करना, आतंकवाद फैलाना, चोरी करना, झूठ बोलना, डकैती करना, औरतों को अपने बिस्तर का खिलौना समझना, दूसरे के धर्मों को, किसी भी धर्म के सेंटिमेंट को हर्ट करना, तकलीफ देना, दूसरे धर्मों के लोगों को बहुत आंखों में आंसू देना, यही आप लोग आपके पाकिस्तान का काम है, यही पाकिस्तान का काम है। इसके अलावा कभी कोई काम रहा ही नहीं है निम्रा। आप देखो सीमा गुलाम हैदर वहां पर नाच गाना करती थी, वहां पर बहुत अश्लील औरत के नाम से जानी जाती थी। आपके ही पाकिस्तान के यूट्यूबर ने काफी चीजों को खोला था, उसके चिट्ठे मिट्ठे को खोला था। आपके ही पाकिस्तान का एक सैयद जो वो टोपी पहन करके बैठता है, उसने सीमा गुलाम हैदर की दोस्तों को बैठा करके पता करवाया था, उसके कई यार और दोस्त का वीडियो और रील भी उसने दिखाया था। हमारे भारत के नेशनल न्यूज पर भी उसने दिखाया था कि ये औरत एक मर्द के साथ कभी नहीं रह सकती है। सीमा गुलाम हैदर बोलती रह गई कि मेरा शौहर प्यार नहीं करता था जो गुलाम हैदर है, तो जब प्यार नहीं करता था तो चार चार बच्चे कैसे आ गए भाई?
हर साल तुम अपना पेट कैसे भर लेती थी बच्चे से? प्यार ही नहीं करता था। और जो मर्द मारता पीटता, क्योंकि उसने ये भी एलिगेशन लगाया कि गुलाम हैदर उसको मारता था, तो मतलब दिन भर मारता था और रात में तुम कपड़ा खोल करके गुलाम हैदर के पास सो जाती थी, तभी ना बच्चा पेट में आता था। ऐसे तो दुआ पढ़ करके तो बच्चा पेट में नहीं आ सकता है, ये तो पॉसिबल नहीं है। अब देखिए जावेरिया जो पश्चिम बंगाल में आई, तो उसने अपने न्यूज में क्या बोला कि वो 65 दिन पहले वो 21 साल की थी और जब उसको मोहब्बत हुई, जब उसने लौंडेबाजी स्टार्ट की, तो वो 15 साल की थी। तो आपके पाकिस्तान में 15 साल की बच्ची, हम लोग बच्ची बोलते हैं क्योंकि मैं खुद 14 साल के बेटे की माँ हूं। तो अब 1 साल के बाद मेरा बेटा अगर प्यार करेगा तो मैं तो पैंट खोल करके हंटर से मारूंगी। या अगर मेरी बेटी होती और वो 1 साल बाद वो प्यार मोहब्बत करने लगती, तो मैं तो हंटर से मार करके चमड़ा लाल कर देती कि भाई अपने एजुकेशन पर ध्यान दो। तो 15 साल की उम्र में वो लौंडाबाजी करना स्टार्ट कर दी जावेरिया, और उसके बाद फिर वो भारत चली आई और अब घुसपैठिया बन करके है, क्योंकि 45 दिन का वीजा था, वापस गई नहीं, अब घुसपैठिया बन करके बैठी हुई है। भारत में मुसलमान ऐसे हैं जो ऐसे ऐसे घुसपैठियों को पनाह देते हैं। भारत में ऐसे वकील भी हैं जो हिंदू हैं, लेकिन सीमा गुलाम हैदर जैसी अश्लील औरतों का सहारा बन करके खड़े होते हैं। और ऐसे भी लोग हैं भारत में जो सीमा गुलाम हैदर को बनारसी साड़ी और 5,000 रुपए लेकर के 80 साल का बूढ़ा आदमी भी उसको देखने के लिए जाता है कि कैसी है जरा देखे। आज सीमा गुलाम हैदर इतना लैविश लाइफ जी रही है और जितना सोना चांदी हीरा जवाहरात पहन करके इंटरव्यू पे बैठती है और अपना घर इंटीरियर करा ली है, मिठाई की दुकान खुलने वाली है, तो इतने पैसे कहाँ से आए, कैसे आए? अच्छा, वो सचिन अपनी मीना, मूवी में कोई भी है तो वो उसके पहले चार्जेस लेती है, जैसे टिकट लेते हैं कहीं जाने के लिए? भाई वो तो इंटरव्यू देने के भी चार्जेस लेती है। अच्छा। तो ये चीज तो सबको पता है। आज आप सीमा गुलाम हैदर जैसे आई थी तब काम वाली बाई लग रही थी, जो हमने जब पुलिस को वो मिली थी तो काम वाली बाई लग रही थी। और आज आप सीमा गुलाम हैदर को देखो, भाई उसका घर वर बना ये तो सबको पता है, एक नया घर लिया गया वो भी सबको पता है। उसने खुद बोला है न्यूज पर कि वो मिठाई की बहुत बड़ी दुकान खोलने वाली है। और कमाने वाला कौन है? सीमा गुलाम हैदर कहीं जाकर कमा तो नहीं रही है, सचिन मीना कहीं जाकर कमा तो नहीं रहा है। और उसका कहना है कि यूट्यूब के माध्यम से इतनी कमाई हो रही है, तो आप भी तो यूट्यूब चला रही हैं, तो आपने कितने बंगले बना लिए, आपने कितनी गाड़ियां खरीद ली, आपने कितनी दुकानें खरीद ली? आपके हालात से तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि भाई यूट्यूब से आदमी अरबोपति बन जाता बिल्कुल। है ना? तो देखिए, आपके पाकिस्तान की महिलाओं का चरित्र अच्छा नहीं होता है। आप लोग ही तो जब न्यूज रिएक्शन लेती हैं रोड पर, तो 4 शादियों के बारे में जब आप लोग पूछती हैं, तो क्या बोलते हैं, क्या बोलती हैं महिलाएं, औरतें क्या बोलती हैं आपके यहाँ रिएक्शन में? नहीं नहीं, 4 शादी ठीक है, वो इस्लाम बोला है इसलिए ठीक है ना? आपका मुफ्ती तारिक मसूद क्या बोलता है, क्या स्पीच देता है कि अगर प्यूबर्टी अगर स्टार्ट ना हो, मतलब पीरियड्स स्टार्ट ना हो, हमारे इस्लाम के हिसाब से एज ऑफ प्यूबर्टी एंड एज ऑफ मैरिज इज सेम। जिस दिन पीरियड्स हुआ है उसी दिन निकाह हो सकता है। लेकिन मुफ्ती तारिक मसूद के हिसाब से अगर रिश्ता अच्छा आ जाए तो वालिद जो है, फादर जो है, वो प्यूबर्टी का भी इंतजार ना करे, पहले ही एग्रीमेंट करवा दे और शादी करवा दे। मैं उसको आपको दिखाना भी चाहती हूँ, आप सुन भी लो, क्योंकि फिर लोगों को लगेगा कि भाई ये झूठ झाट बोल रही है, झूठ झाट फैला रही है, और फिर कोई बंदर सांप उठ करके खड़ा हो जाएगा, बोलेगा जाकिर नायक ने दिया नाजिया इलाही खान को मुंह तोड़ जवाब। भाई मुझे मुंह तोड़ जवाब देना है तो फिर जाकिर नायक को भारत आना पड़ेगा, ऐसे तो चलेगा नहीं। कुरान से साफ पता चलता है कि लड़की 18 साल से पहले शादी कर सकती है। इससे पता चला कि अभी लड़की बालिग ना भी हो तो भी शादी हो सकती है उसकी, समझ रहे हो? और फुकाहा ने उसकी वजह बयान की है कि बाज दफा बाप को अपनी बेटी के लिए ऐसा अच्छा रिश्ता मिल जाता है कि अगर वो बच्ची तो अल्लाह ने बाप को इजाजत दी कि बेटी अभी बालिग नहीं भी हुई है, तो अगर अच्छा रिश्ता मिल गया है तो एग्रीमेंट करके उससे निकाह बोलो भाई कर दो, ताकि हाथ से निकल जाए रिश्ता। इस पर पूरी उम्मत का इजमा है, शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस,
इमाम मुनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद हम्बल, किसी एक ने भी आज तक इससे इख्तिलाफ नहीं किया। जैसे बाज इलाकों में ऐसा होता है कि लाखों रुपए में बेटियां बेच दी जाती हैं, बुढ़े बुढ़े लोगों से निकाह कर दिए जाते हैं, तो फिर उसका उसूल कायदा फुक़हा ने बयान किया है कि ऐसी शादी उस वक्त कंसीडर होगी जब उसमें बच्ची का फायदा मलहूज हो। कुरान से साफ पता चलता है कि लड़की 18 साल लड़की अगर फायदामंद है, बुढ़ा अगर पैसे वाला है, तो आप अपनी बेटी बेच दो। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया इलाही खान जी का दमदार और मजेदार अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें नाज़िया खान जी ने आज पाकिस्तानियों के खूब मजे लिए, याद किया सीमा हैदर को कि कैसे सीमा हैदर जब भारत आई थी तो वो एक मेड की तरह दिखाई देती थी। अब सीमा हैदर जो है वो भारत में स्टार बन चुकी है, पैसे वाली हो चुकी है, और आपने देखा कि कैसे वो अपने घर के बाहर एक मिठाई की दुकान भी खोलने वाली है। और दूसरी अगर हम बात करें तो पाकिस्तानियों की, तो चाहे पाकिस्तानी एक आम आदमी हो या बड़े बड़े इनके स्टार्स मॉडल हो, तो हमने देखा है कि इनको आदत है भीख मांगने की। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट मजेदार और एंटरटेनिंग वीडियोस लाते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसे किसी दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।